उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ नाअहल है, तो फिर गो नवाज गो अदालती तौर पे भी मुकम्मल हो जाएगा। वो अनोखा लाडला खेले को मांगने चांद। वजीर आजम का एक दिन भी इस कुर्सी पे रहना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। गलत गलत उल्टा सीधा सब करके तबाही मचा के, तो क्या कहा? इट सीम्स, सिर्फ ये लिखा है कि इट्स मोस्ट लाइकली। हमने आज दरखास्त दी है शरीफ खानदान ने कि सबसे पहले वॉल्यूम 10 उसको फराहम किया जाए। हुकूमत की यही स्ट्रेटजी है कि डिले हो, मुल्क में खाना जंगी हो। नवाज शरीफ साहब को अब जाना ही पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तकरार प्रोग्राम के साथ मैं इमरान खान। आज हुकूमत ने ना सिर्फ अपनी एतराज़ी दरख्वास्तें जमा करवा दी हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में JIT के हवाले से, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, शेख रशीद अहमद साहब ने और जमात इस्लामी, इन लोगों ने मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म को ना सिर्फ बुलाया जाए अदालत के अंदर, बल्कि उनको नाअहल करार दिया जाए। वो अब सादिक और अमीन नहीं रहे हैं। ये मौक़िफ़ है अपोजिशन का। जज साहिबान के कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के कुछ रिमार्क्स भी थे आज के प्रोसीडिंग के हवाले से। कल अब दोबारा जो है वो PMLN के वकला अपने दलाइल देंगे इस JIT रिपोर्ट के खिलाफ। आज जो दलाइल दिए हैं उनमें JIT की टेक्निकल चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि JIT जो है वो अपनी हदूद से तजावज़ कर रही है। कहीं पे उन्होंने ये कहा कि ये JIT जो है इसने इन्वेस्टिगेशन सही बुनियादों पे नहीं की। कहीं पे ये कहा कि इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है। वाजिद ज़िया साहब का कज़न है अख्तर राजा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मेंबर है और बरतानिया में इसकी फर्म है जिसकी खिदमात हासिल की गई रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए। बिलाल रसूल तहरीक इंसाफ से हैं। आमिर अजीज़ साहब जो हैं वो काफ लीग से हैं। वॉल्यूम 10 की जो है वो कॉपी हमें प्रोवाइड की जाए, उस वॉल्यूम 10 के अंदर है क्या और उसको खुफिया रखना कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। क्योंकि जो PMLN के एतराज़ात हैं वो तकनीकी नहीं है, वो इशू के ऊपर उन्होंने एड्रेस नहीं किया। पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने ये नहीं कहा कि जी आपने जो फॉन्ट वाला इशू उठाया वो इसलिए ऐसे था, वज़ीर आज़म की जो कंपनी वाला इशू उठाया था उसके खिलाफ हमारे पास ये सबूत है, हम पेश कर देंगे। बल्कि उन्होंने एज इट इज़, जैसे वो JIT को पहले टारगेट कर रहे थे वैसे ही उन्होंने दोबारा JIT को टारगेट किया है। मेरे साथ डॉक्टर तारक फजल चौधरी, स्टेट मिनिस्टर PMLN से मौजूद हैं इस्लामाबाद में। बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साहब स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद से, मेहरबानी आपकी ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर फरीद अहमद राजा साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। सैयदा शैला रज़ा साहबा, डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप तमाम अहबाब का ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, शरीफ खानदान ने एतराज़ किया है, ये उनका कानूनी हक है। अब हुकूमत इसको अगर ताखीर दिलवाती है इस मामले को, इन नुकात के ऊपर जो नुकात हुकूमत ने पेश किए हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे, तो ये कब तक ड्रैग हो सकता है, कहां तक ले जा सकते हैं इस मामले को? पहले तो बड़ी हैरत की बात है कि जो आज एतराज़ात आए हैं वो जो कंटेंट है यानी एविडेंस जो JIT ने कलेक्ट की है उसके ऊपर नहीं आए, बल्कि मेम्बरान की ज़ात के ऊपर आए हैं। आपको याद होगा कि जब फैसला आया था तो उस वक्त तो जो PMLN पूरे की पूरी है वो एक दूसरे के ऊपर लड्डू बरसा रही थी और रसगुल्ले खा रही थी, तो उस वक्त रिव्यू में जाना चाहिए था। फिर जब मेम्बरान जो हैं उनका तयन किया गया तो उस वक्त मौका था कि वो जाते और उसको जाके चैलेंज करते, इन्होंने उस वक्त चैलेंज नहीं किया। अब जब रिपोर्ट सामने आ गई और उसमें यूं लगा है कि इनके मामला इनके कंट्रोल नहीं हो सके, तो इन्होंने JIT के मेम्बरान को, और बड़ा मुझे ये भी हैरत हुई कि जो ब्रिगेडियर नौमान जो ISI के हैं, ये जो लेटर था एक एनोनिमस लेटर जो आपको भी यकीनन किसी व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप में किसी को किया होगा, जो एग्जैक्टली उस व्हाट्सएप के एनोनिमस एक कैंपेन चलाई गई थी JIT मेम्बरान के खिलाफ, वो एग्जैक्टली वो वर्डिंग इस पिटीशन में डाल दी गई है। तो मुझे तो बहुत हैरत हुई है कि जिस तरीके से फौज इदारों को टेक ऑन कर रही है, जिस तरह से ISI को आज मिलाइन करने की उन्होंने कोशिश की है, और जो कॉन्टेंट
कंटेंट है उसके ऊपर एक लफ्ज नहीं है पूरे की पूरी जो ऑब्जेक्शंस किए गए हैं, लेकिन अशखास के ऊपर, अफराद के ऊपर ऐसी उंगलियां उठाने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल दोबारा जो है ये पाकिस्तान में सिस्टम लपेटने के अब मामले के ऊपर शुरू हुए हुए हैं, जिस किस्म का इनका जो आज का किरदार है सामने आ रहा है। इसको कहां तक ले जाएंगे, कितना डर सकते हैं? कोर्ट में तो आप मौजूद हैं, आपको क्या लगता है? ड्रैग नहीं कर सकते हैं, ड्रैग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो जजेस हैं उन्होंने आज बड़ा वाजे किया, उन्होंने उनको जो वकील, एक नए वकील अब जाहिर हायर किए हैं। आपको मालूम है कि तकरीबन ये 5वें या 6ठे वकील हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हायर किए हैं। उनको वाजे किया कि ये केस इतना लंबा नहीं चल सकता, आप अपने पैरामीटर्स जो हैं वो डिफाइन करें और उनके ऊपर आर्गू करें। मुझे यकीन है कि इस हफ्ते के एंड तक जो है वो हमें कंक्लूसिव स्टेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। फिर हुकूमत ये कर रही है कि मुकदमा एक है लेकिन 4-5 वकील किए हैं, तो जाहिर है पैसे ज्यादा हैं और पैसे इधर उधर से हुकूमत ही दे रही है, तो 5-6 वकील किए गए हैं और हर एक वकील जो है उसकी कोशिश है कि वो लंबा आर्ग्यू करे। लेकिन इस तरह तो नहीं है कि हम अब ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद करने से तो नहीं मामला हल होते। वज़ीर आज़म ने आज जो कानूनी टीम है उनसे मुशावरत भी की है कानूनी के ऊपर। तारिक फजल चौधरी साहब, जो आज आपके एतराज़ात आए, ये लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है आपके एतराज़ात की, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपके तमाम एतराज़ात GIT के मेंबर्स और उनकी ज़ात के इर्द गिर्द घूमते हैं, सवाए एक आधे एतराज़ को छोड़ के। अब इतने सारे एतराज़ात आपने कर दिए सिर्फ उनकी शख्सियात को लेकर, तो तकनीकी बुनियादों पर केस कौन लड़ेगा सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा इमरान साहब, और सबसे पहले जो इसका मुख्तसर तरीन जवाब है वो ये है कि तकनीकी बुनियादों के ऊपर या टेक्निकल ग्राउंड्स पे यानी जो केस है वो टॉक शोज़ में नहीं लड़ा जाता, यकीनन वो अपने प्रॉपर फोरम पे लड़ा जाएगा। वहाँ भी नहीं लड़ा ना सर? आएगा कि किस तरह नहीं, अभी आ रही है ना चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कि जो GIT में आई हैं और जिन पे हमें एतराज़ है। कुछ पे एतराज़ जो शुरू में था, ये बार बार ये बात कहते हैं जनाब कि उन्होंने मिठाई तकसीम की। यकीनन हमें उम्मीद थी कि GIT की तश्कील अगर हो गई है तो वो मेरिट पे फैक्ट्स एंड फिगर्स के मुताबिक तहकीकात होंगी, लेकिन आपने देखा कि ये GIT कोई एक जैसे वह जबर IT होती है उस अंदाज से इसने काम किया, और हमने हर फोरम के ऊपर अपने तमाम एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे जो कि मुतलका फोरम था, और जो जहाँ हमें जाना चाहिए था हम वहीं पे गए, जो हमारा एक लीगल राइट था। यानी उसकी तश्कील को छोड़ें, तश्कील से बात शुरू होती है, किस तरह उसकी तश्कील हुई, जिस तरह पहले गवाह को मैं आप वापस चले जाते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आजाद किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको काम करने से नहीं रोका, जो अदालत के सामने रखना भी जरूरी है, ठीक है, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, काम करने दिया, जरूरी है। दूसरी बात, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनका मसला ये है कि जो आज भी अभी ये गुफ्तगू कर रहे हैं फाद साहब, जो काम ये खुद नहीं कर सकते, यानी नवाज शरीफ को सियासी मैदान में शिकस्त देना, ये वो काम जजेस से करवाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ को नाअहल करे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाहते हैं। हम तो इन्हें ये मशवरा देते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट पर सियासत का इल्जाम लगा रहे हैं सर, आप इल्जाम लगा रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट से सियासत करवा रहे हैं। इल्जाम लगा रहा हूं, मैंने ये कब कहा? आप मेरे मुंह में जजेस साहिबान है सर, आप उनको तो ये कहा है कि उनको कौन इस्तेमाल काम खुद नहीं कर सकते, जो काम ये खुद नहीं कर सकते, मैं रिपीट करता हूं, वो ये जजेस से करवाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नहीं कर सकते सर? एक सेकंड, अब आप मुझे बताएं वो कौन सा काम है जो नहीं कर सकते और जजेस से करवा रहे हैं? हमें ये सियासी मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते, तो जजों को ये कह रहे हैं कि सियासी मैदान में शिकस्त दे दें। में आप देखते हैं कि ये पीछे रह जाते हैं। आप ये कर रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को नाअहल करवाएं सुप्रीम कोर्ट से। अब आज भी ये दलीलें दे रहे हैं, ये GIT के तर्जुमान है, इन्हें ये जिम्मेदारी किसने तकवीज़ की हुई है कि GIT की तर्जुमानी ये कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात देखें, जो GIT की आज एक एतराज़ हुआ, आपने कहा ना जी कि उनकी शख्सियात पे एतराज़ हुआ, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दें आप। फवाद साहब एक लीगल बैकग्राउंड भी रखते हैं, जब बाहर से कंपनी को हायर करने की बात हुई तो जो GIT के सरबराह हैं उन्होंने अपने कज़न को हायर कर लिया, तमाम जो सरकारी तरीक़ाकार है उसे बाला ताक रखते हुए, ऐसे जैसे कि उनके पास कोई पैसे कोई अपनी ज़ाती जेब से उन्होंने खर्च किए हों। मुझे प्राइम मिनिस्टर मुझे एक जवाब दे दें कि मुझे प्राइम मिनिस्टर 1 अरब रुपया दें अपने हल्के के डेवलपमेंट के लिए, और मैं कज़न को और चाचे मामे को कहूँ लें जी आप सारे ठेके। ठीक है, आपका सवाल आ गया, इसका जवाब जो है बेसिकली, इसका जवाब बेसिकली GIT को
ही और देना अगर हमें इस चाहिए बात और की इजाजत नहीं है, कोर्ट में अगर आपने नहीं, उठाया तो कोर्ट में लेकर जाना चाहिए। लेकिन बड़ा सिंपल है। इसका जवाब बड़ा सिंपल है और जावेद ज़िया साहब ने उसका जवाब दिया भी है। उन्होंने कहा है कि इसकी अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट के खुद बेंच ने दी थी और उन्होंने स्पेशल अप्रूवल ली थी कि सिर्फ 60 दिन के अंदर मुकम्मल करनी है। अगर टेंडरिंग में पड़ेंगे तो ये 60 दिन सारे तो इसी में लग जाएंगे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के ने खुद बेंच ने, और जिस तरह से तारिक फजल चौधरी साहब ने बात भी जो व्हाट्सएप चीज की इजाजत जनाब पाकिस्तान नहीं दे सकते कि आप तमाम इन मामलात को बाईपास करके किसी को बराह रास्त एंगेज करें। फौज साहब भी हो सकता है। चलें आप सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर देना। आपको बड़ा शौक हुआ है, आप गए हुए हैं, आगे भी 2 जजेस के साथ गए थे, आप वहां से मुंह की खा के आए हैं। अब बात यह है कि जो आप इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ना, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इससे आपकी बच सकती है। ऑलरेडी जो आपका मामला है ना, आपका सियासी मैदान में मुकाबला होता तो आप लोग इलेक्शन से ना भाग रहे होते। अगर आप तगड़े होते तो आप जाके इलेक्शन करवाते और आपको छठी का दूध याद आ जाता। ये आप मिनिस्ट्री ऑफिस में बैठ के आपको याद आ रहा है कि हम बड़े तगड़े हैं। आप जरा निकल के बाहर देखें, आप लोगों का गलियों में चलना फिरना मुश्किल हो गया है। गोवाल मंडी में घर से बाहर 100 वोट नहीं मिले आपको। कहां से बोल रहे हैं? आप जरा निकले और निकल के अपने हलकों में आजाद। आप तो मार्केट्स में नहीं जा सकते इस वक्त। आपकी हलकों में है, हलकों में है, बिल्कुल है। अपने जहां इलेक्शन होते हैं वहां खराब होते हैं और चाहते ये हैं कि नवाज शरीफ को नया सुप्रीम कोर्ट कर दे। से आप करा रहे हैं ना, बलूचिस्तान की वो आ गई है वीडियो आ गई है, जरा देख लें जिस तरह से आप ज़मीनी इलेक्शन माशाल्लाह करवा रहे हैं। आप लोग अपने घरों से निकलें, आपको पता चले अवाम में आपकी हैसियत क्या है। ठीक है, मुझे बाकी मेहमानों की तरफ जाने दें। मैं वापस फिर इसी डिबेट को हम जो तकनीकी डिबेट है उसके ऊपर हम आएंगे दोबारा। लेकिन शैलरदा साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफा मांग ली। दानियल अजीज साहब ये कह रहे हैं इनकी तो लगता है किसी ने ड्यूटी लगाई है सबकी कि ये आपका रोल है, इकट्ठे होकर बाजमात जो है ये कोर्ट में आ रहे हैं। आपकी जमात का तो स्टेक ही नहीं था इस सारी लीगल फाइट के अंदर। ना आप कोर्ट में आए, ना आपका JIT पे एतबार था, ना किसी और चीज़ पे। अब इस प्रोसेस के बदले में जो इमरान खान साहब, जमात इस्लामी और शेख रशीद अहमद साहब ने पूरा बनाया था, उसके बेनिफिट में आप शामिल हो गए हैं कि जनाब हमारा भी एक मुतालबा इस्तीफे का। सबसे पहले तो आप समेत तमाम शुरका और जो लोग देख रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम। अब बात आपने की कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस्तीफा मांग लिया। कश्मीर कैंपेन उठाएं, उस वक्त ये पैनमा नया आया था, इस्तीफा हमने ही मांगा था और हमारी 27 दिसंबर से एक कैंपेन भी थी। लेकिन क्या कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उरूज पे था मामला, तो हमारे सीनियर पार्टी लीडर्स ने उसको कहा कि ज़रा हमें रुकना चाहिए। जहाँ तक बात है JIT की, और जो फैसला आया था उसको पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद भी किया था और अभी भी इस पे बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं। बार भी बात कर रही है कि ये JIT लीगल है वगैरह वगैरह, और बहुत सारे मसले हैं इस पर। लेकिन जो JIT ने जब काम किया तो जहां ज़रूरत महसूस हुई वहां पे रहमान मलिक गए भी, और उसके साथ साथ जो केस बंद हो गया था हुदैबिया का, उसको खोलने के इशारे भी मिले हैं। अब जो दूसरी बात है वो मैं ये कहना चाहिए तारिक फजल साहब से या किसी और साहब जो भी बैठे हों कि देखें, अब ये वक्त गुजर गया कि JIT कैसे तश्कील पाई, कैसे उसने तहकीक की, कैसे उसने अपने काम की तकमील की। अब आपको जो भी मसला है उस पे वो एक अलग बात है, लेकिन असल जो काम है वो ये है कि JIT ने जो 4 चीजें आपके खिलाफ दी हैं, कंटेंट जो दिया है पॉइंट टू पॉइंट, जी चार खास तौर पे 4 उनको आपने ये साबित करना है JIT के साथ साथ कि JIT भी गलत थी, और उसने ये जो लगाया है डॉक्यूमेंट जो उन्होंने वर्जिन आइलैंड से कंफर्म कराया है कि मरियम साहिबा जो हैं वो बेनिफिशियल ऑनर हैं नेस्कुल और नेल्सन की। इसके अलावा और वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अभी भी ज़ेरे कफालत है मियां नवाज शरीफ के। दूसरे ये कि जबले अली फ्री जोन में जो इनकी स्टील मिल थी उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं वर्क परमिट या वीजा कह लें, अकामा जिसे कहा जाता है, उस पर 10 साल तक तनख्वाह लेते रहे। तीसरी जो ट्रस्ट और वो डिक्लेयर भी नहीं किया, हाँ ट्रस्ट डीड जो है
वो जो है वो जाली है और फोर्ज दूसरे करके भी बिल्कुल कुछ कागजात वो जाली हैं। ये चार सवालात जो हैं ये आपको जवाब देने हैं। अब ये किस्सा पारीना हो गया, JIT की तश्कील, उसकी तहकीक का अंदाज, उसकी तकमील, ये अब पुराना हो गया। अब ये चार कागजात जो JIT ने पेश किए हैं ये आप कह दें, ये साबित कर दें कि ये गलत है। ठीक है जी, एक ब्रेक ले लें। राजा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या इस JIT की रिपोर्ट के बाद, जिस किस्म की रिपोर्ट आई है और वॉल्यूम 10 को भी अगर इसमें शामिल कर दें, तो क्या इस JIT की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम साहब के पास मजीद गुंजाइश है कि वो अपने आप को सादिक और अमीन साबित करने के लिए इस मुकदमे को आगे बढ़ाएं? ब्रेक, वापस आ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन। फ्रीडम राजा साहब, आपकी जमात को ऐसा क्यों लगता है कि वजीर आजम के पास अपने आप को सादिक और अमीन साबित करने के लिए अभी मार्जिन मौजूद नहीं है? जो रिपोर्ट आ गई है इसके बाद रिजाइन होना चाहिए या नायल होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी ने करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक भी सबसे पहले शुरू की और अदलिया में भी हम सबसे पहले गए और हमने यही वहां बुनियाद ली थी कि जिस आइन का आर्टिकल 62-63 ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है। ये आइन पाकिस्तान का वो आर्टिकल है कि जो रियासत का तकद्दस कायम करता है और मेंबरान कौमी असम्बली का और पार्लियामेंट का एक तकद्दस कायम करता है। अब उसके बाद JIT की रिपोर्ट तो बड़ी वादे है, यानी जैसे आज जज साहब ने भी रिमार्क्स दिए कि पूरा पाकिस्तान जान चुका है। लेकिन अगर JIT की रिपोर्ट न भी होती तो वजीर आलम के जो रिमार्क्स है, वजीर आलम का जो गलत बयानी है, वो तो कौम के सामने है। वो तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बात कही, कौम के सामने दूसरी बात की, अदलिया में तीसरी बात की, तो वो तो सारी चीजें फिर साबित हो गया कि यहाँ जालसाजी है। अभी 10वें वॉल्यूम का मुतालबा कर रहे हैं तारक फजल साहब। मैं ये अर्ज करता हूँ जैसे आपसे मिठाइयां बांटने में जल्दबाजी हो गई और बाद में आप पछता रहे हैं, इसी तरह 10वें वॉल्यूम की भी आप मुतालबा करने में जल्दबाजी कर रहे हैं। कल आपको यही यहाँ भी ये पछतावा होगा कि काश हम ये मुतालबा न करते। और ये जो अदालत की बात तारक साहब ने की है कि भाई ये जज, मैं थोड़ी सी बात इमरान मुकम्मल कर लूं तो आपको याद होगा कि अदालत में जाने की बात तो हुकूमत की तरफ से की गई थी, मुस्लिम लीग की तरफ। भाई जिसको पनामा पे एतराज है वो अदालत में चला जाए। आज आप कह रहे हैं कि भाई अदालत जो है वो कर रही है सियासत जो है वो फलां के कंधे पे आप अदालत के कंधे। ये तो आपने रास्ता दिखाया था, ये तो आपने कहा था भाई जिसको भी एतराज है पनामा पे वो अदालत में चला जाए। भाई अदालत में चले गए। अब अदालत की तरतीब आप देखें कि 5 के 5 जजेस में एक ने भी बरी नहीं किया, एक जुमला भी उन फैसले के अंदर इनके हक में नहीं है। 2 जजेस आखिरी नतीजे पे पहुंच गए। 3 जजेस ने सवालात कायम किए, वो सवालात उनके कायम करता थे, JIT उनकी कायम करता थी। तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें थे कि भाई ये 4 महकमे ऐसे हैं कि जो वज़ीर आज़म के तहत हैं, ये किस तरह से इंडिपेंडेंट एक राय दे सकते हैं। लेकिन यह भी हमारे मुल्क की तारीख के अंदर यह हुआ कि धमकियों के बावजूद, कत्ल की धमकियां, मुलाजमतों की धमकियां, हर चीज के बावजूद, पूरे दबाव के बावजूद JIT की रिपोर्ट सामने आ गई। फैमिलीज बाहर भेजी हैं। अब कुछ तो सैक्रिफाइस उन्होंने किया भी है ना। एक रास्ता अभी मौजूद है और वो इस्तीफे का है। कल अदलिया फैसला देगी तो फिर आपके लिए वो जो अखलाकी जवाब था कि जिसमें आप कह सकें कि भाई हमने आज खुद अखलाकी जवाब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक चीज तो और भी है ना, एक चीज और भी। चौधरी साहब अगर मियां साहब रिजाइन भी कर देते हैं तो सादिक और अमीन का फैसला तो अदालत ने करना है ना। केस तो अनअटेंडेड नहीं छोड़ेगी ना, केस तो सुनना है ना। बात तो इमरान सादिक अमीन से तो बात बड़ी आगे चली गई है। देखें ये JIT पे इनको दुख ज्यादा क्या है। दुख ये है कि जब हम शुरू में जो पिटीशन गई थी वो तो 1990 से लेके 1994 के दौरान हुदैबिया के जरिए जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और जो फ्रॉड हुआ था, जो करप्शन हुई थी, उसका मामला था। जो इस JIT ने नया काम ये किया है कि इन्होंने तो 2010 से ऑनवर्ड यानी 2010 से 15 तक का जो इन्होंने जो रिकॉर्ड निकाला है और हम देखते हैं कि 13 कंपनियां
पार्टियां हसन नवाज शरीफ साहब ने एस्टैब्लिश की, और हसन नवाज ने अपने वालिद नवाज शरीफ साहब और अपने जो दूसरे भाई हैं हुसैन नवाज और मरियम, उनके साथ मिलकर जिस तरीके से अरबहार रुपया पाकिस्तान से FZE के जरिए भेजा गया और फिर जो हिल मेटल के जरिए वो पैसा वहां पर लगाया गया, वो तो एक क्रिमिनलिटी की एक और अजीबोगरीब दास्तान है। और अब तो परजरी में, फ्रॉड में, फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो तो बड़ी पीछे रह गई है। अब तो ये फेस कर रहे हैं कम से कम 14 से 18 साल की सजा प्राइम मिनिस्टर और उनके बच्चे, और सीधा सीधा ये ट्रायल का केस है। इसमें तो हम PTI जो है इसमें बड़ी वाजे है। हम समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन का मामला तो होना ही होना है, वो तो पीछे रह गया है, लेकिन इसका ट्रायल होना चाहिए और ट्रायल इसका कंक्लूड होना चाहिए ताकि पाकिस्तान में इस तरह का जो कभी जुर्म है, देखिए ना, करप्शन तो होती है जो पाकिस्तान में पैसे लगते हैं, इन्होंने करप्शन की, करप्शन का पैसा भी पाकिस्तान से बाहर ले गए, यानी दो काम। और बिल्कुल पराचा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये वॉल्यूम 10 मांग के इन्होंने दोबारा वही गलती की है जैसे वो मिठाई खाने वाली बात की थी। जी तारिक अब्दुल साहब, वॉल्यूम 10 खुल गए तो भेद खुल जाएंगे, ये अपोजिशन को लग रहा है, तो सोच समझ के खुलवाइएगा जनाब उसको। फिर वॉल्यूम खा के सोया करें तो एक तो उसको सोच समझ के आप खुलवाइएगा, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का रास्ता सर आपने दिखाया था, अब सादक और अमीन वाला मामला नहीं है, अब तो कोई 14 साल है, कोई 18 साल है। कोर्ट का रास्ता सिर्फ हमने नहीं दिखाया था, बल्कि कोर्ट को सबसे पहले खत भी हमने लिखा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा, और उसके बाद जब हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि हम कोर्ट की इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जिस आर्टिकल के तहत ये प्रोसीडिंग शुरू हुई थी, उसको हम चैलेंज करें, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करें, लेकिन हमने नहीं किया। इसलिए रास्ता आपने दिखाया था, ना तो एहतसाब से उस वक्त डर रहे थे, घबरा रहे थे, ना आज। मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये बात कह रहा हूँ बार बार कि ये चाह ये रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को हम सियासी मैदान में तो शिकस्त दे नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट ने हल कर दे, हमारा काम आसान हो जाए। आप इनको कोर्ट में लेकर गए हैं ना, इसलिए एक सेकंड तारिक अब्दुल जैसा, इसलिए आपकी ख्वाहिश ही है, आप ये तो सड़कों पे आ रहे थे, मेरा सवाल सुने ना, ये तो आ रहे थे सड़कों पे, आप कह के मना के आप इनको कोर्ट में लेके गए, खुद भी आप कोर्ट में चले गए। अब जब कोर्ट फैसला देने वाली है तो आप कह रहे हैं इन्होंने कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख ली है, आप किसी तरफ रुकते क्यों नहीं है सर? मैंने कोई ये नहीं कहा कि ये कोर्ट में हम इनको नहीं लेके गए। मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि कोर्ट को सबसे पहले खत हमने लिखा। मेरा ख्याल है आप वो बात पता नहीं 10 दफा सुनना चाहते हैं मुझसे, ये आपको समझ नहीं आ रही कि हम कोर्ट के ऊपर कोई एतराज नहीं है। कोर्ट को तो हमने खुद खत लिखा था कि कमीशन बने, कोर्ट इस केस को सुने, ताकि ये जो इनके झूठ का पलंदा है वो भी सारा सामने आ जाए। और ये जो अभी 10 से 15 बात कर रहे हैं 2010 और 15 की, इसमें ये जो बड़े मुंह बना के, बड़ा स्टाइल बना के और अभी भी वो मसरी सी कर रहे हैं, कोई नहीं, दिन नज़दीक है, पता इनको लग जाएगा कि इनके इल्ज़ामात कहाँ पे हैं, हकीकत कहाँ पे है, ये भी पूरी कौम देख लेगी। और ये डिस्क्वालिफिकेशन पीछे रह गई और इतनी सज़ा हो गई, तो मेरा ख्याल है अब ये तर्जुमानी के साथ साथ कोई मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के भी इनके पास कोई इख्तियारात आ गए हैं कि अब टॉक शोज में लोगों को जो है ये सजाएं भी सुनाना शुरू हो गए हैं कि फलां को ये होगा, फलां को ये होगा। बहरहाल इनकी हसरत ही रहेगी। ये तो कानून कहता है, और इनके चोर दरवाजे के हमेशा ये ढूंढते रहे हैं, आदत है चोर दरवाजे ढूंढने की, तो ये इसी ताक में लगे हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 2018 में इनका मुकाबला होगा सियासी मैदान में और पता लग जाएगा इनको। ठीक है, लेकिन ये दो बड़े एक्सट्रीम है जो आप देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं हम इनको कोर्ट में लेके गए, फिर आप साथ कहते हैं अब ये इन्होंने कोर्ट के कंधे पे बंदूक रख दी है क्योंकि ये हमें सियासी मैदान में हरा नहीं सकते। आप कोर्ट को ब्लेम कर रहे हैं, तरीके इंसाफ को ब्लेम कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं। ये कंफ्यूजन रह जाता है जब आप ये दोनों स्टेटमेंट सेम टाइम में देते हैं। शैला रज़ा साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं इस पे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शैला रज़ा साहब, आप PMLN ये कहती है कि हम इनको अदालत में लेकर गए, हम इन्हें कहते रहे कि अदालत में आए, वहाँ पे आके मामला जो है उसको देखें, फिर अब वो अदालत में चले गए, JIT बन गई, JIT की रिपोर्ट आ गई। अब वो कहती है कि जी ये अदालत के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं क्योंकि सियासत के मैदान में शिकस्त नहीं दे सकते। आप बाय करती हैं इस ओपिनियन को PMLN की? मैं ये समझती हूँ कि अब तक ऐसा होता रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने कोर्ट पर अटैक किया, इनको कुछ नहीं कहा गया। इन्होंने जजेस को फ़ोन किए, इनको कुछ नहीं कहा गया। फिर इन्होंने दावा किया कि हमने अदलिया आज़ाद कराई,
अब ये समझ रहे हैं कि ये जो अदलिया इन्होंने आज़ाद कराई है, ये शायद तो वैसे ये अदलिया है जिसपे ये कुछ भी कर लेते थे। अब ये अदलिया को साबित करना होगा। ये कह रहे हैं कि वो जजेस जो हैं वो काके मन्ने हैं कि वो ये इन्हें फ़ोन करेंगे, ये उन पे दबाव डालेंगे अपोजिशन की पार्टीज़, और वो हो जाएंगे। और ये जो सारे सबूत आए हैं कि कोम्बर में भी वही पेपर लगे हुए हैं और नेस्कोल और नेल्सन में भी वही पेपर लगा हुआ है, और वो सब ऐसा ही है। तो मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने अदलिया आज़ाद करा ली, वो अदलिया नहीं है जो कि ज़िया के ज़माने से शुरू हो या उससे पहले, बल्कि मौलवी तमीज़ुद्दीन से मैं कह दूं जब से जैसी अदलिया थी अब वो नहीं। तो मैं तो बड़ी मुझसे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, ये आपको नहीं इसकी समझ है। तारिक फजल जोशी साहब, मैं वापस फिर आपके पास आ जाता हूँ। इंतहाई काबिल एहतराम जज साहिबान हैं जो इस केस को सुन रहे हैं, वो कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा दे सकते हैं? आपको कैसे लगता है कि तहरीक इंसाफ इस केस में से फायदा ले लेगी? और जज तो इंसाफ करेंगे सर, अगर आप गुनाहगार होंगे तो आप फारिग हो जाएंगे, आप बेगुनाह होंगे तो आप बच जाएंगे। तो बिल्कुल जी, आप जरा मुझे, आप मेरे हर जुमले के बाद कुछ अल्फाज मेरे मुंह में डाल लेते हैं, कुछ निकाल लेते हैं। मुझे आपने जो कहा मैंने ताकि मैं जरा बात ये मुकम्मल कर सकूं। मैंने कहा ना कुछ और है, आप बात कुछ और कर लेते हैं। आपने मुझसे सवाल किया तो गिव मी एटलीस्ट 2 मिनट्स, लेट मी एक्सप्लेन प्लीज। मैं बार बार जो बात आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां नवाज शरीफ को आउट नहीं कर सकती पॉलिटिक्स के मैदान में। इन्हें 2018 में भी अपनी शिकस्त नजर आ रही है। ठीक है, आज इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह, और जो कहते हैं ना बिल्ली के ख्वाब में चिछड़े, कि किसी तरह अदालत ये काम कर दे हमारे लिए। अदालत इनके लिए इनकी ख्वाहिशात की ताबे ना है, ना वो कोई, हम ये कह रहे हैं कि इंसर होकर कोई फैसला कर देगी, मैंने ये बात कतई नहीं की। लेकिन अब ये ख्वाब देख रहे हैं कि अदालत से वो नायल हो जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा, हम जो है वो खुशी के शादियाने बजा लेंगे, और सियासी मैदान में, पॉलिटिकल मैदान, कल इलेक्शन होते हैं, उसमें तो नवाज शरीफ का मुकाबला हम कम नहीं कर नहीं सकते। अल्लाह करे वो अदालत से नायल हो जाए। ठीक है, ये आपको पॉइंट आ गया। जो सब दिल्ली के चिछड़ों के ख्वाब वो ये कह रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है टाटा ये, और कोर्ट से भी वो कह रहे हैं कि हम तो इमरान, पहली बात तो यह है कि अगर तारिक फजल चौधरी साहब उतने कॉन्फिडेंट होते जितने ये बोल रहे हैं तो फिर ये कल जाके इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन इनको एग्जैक्टली पता है कि इनकी इस वक्त इलेक्टोरल औकात क्या रह गई है, और इसलिए ये उधर बिल्कुल मुंह नहीं करेंगे और बेफिक्र रहे, ये सिर्फ बातें ही होंगी। दूसरी बात यह है कि हम इलेक्शन जीतते हैं, लिहाजा हमें क्रिमिनल एक्शन की जरूरत जो है वो हक मिल जाता है, यानी लाइसेंस मिल जाता है क्रिमिनलिटी का अगर आप इलेक्शन जीत जाएं। ये कहाँ लिखा हुआ है? यानी आप इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद पुलिस, नेशनल बैंक, एससीसीपी सबको, इदारों को लूट लें और लूट के बाहर ले जाएं, ये लाइसेंस मिल जाता है आपको इलेक्शन का। क्रिमिनलिटी का तायुन अदालतें करती हैं। सियासी मैदान भी आपके लिए हाजिर है, हमारी तरफ से कल इलेक्शन कराएं, लेकिन क्रिमिनलिटी का तायुन अदालतों ने ही करना है और अदालत ही करेगी। अगर इनका इतना प्रॉब्लम है, वो कहते हैं फिर आइन बदल दें और कह दें कि अमीरुल मोमिनीन है जनाब, उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता और कोई बात उनके ऊपर जो है नहीं लगेगी, और ये अपने आप को एक फाशिस्ट हुक्मरान बनाना चाहते हैं। ख्वाहिश तो इनकी खैर बचपन से ये है कि हम फाशिस्ट हुक्मरान बने, लेकिन पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान ऐसे फाशिस्ट हुक्मरानों की जगह नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान इज अ डेमोक्रेसी और यहाँ पे क्वालिटी डेमोक्रेसी आ रही है इस सारे प्रोसेस के नतीजे में जो इस वक्त अदालत में चल रहा है। अर्ली इलेक्शन से तो सर कोई वो शर्त नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। मैं फरीद अहमद प्राचा साहब, ये इन हाउस चेंज आपके ख्याल में बेहतर है? क्योंकि एक सेकंड बात की है, अर्ली इलेक्शन देखें, अर्ली इलेक्शन जो है वो हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इनहेरेंट होता है। 1974 में एक साल में बरतानिया में 2 इलेक्शन हुए, 1994 से लेकर 1996 तक 4 इलेक्शन हुए इंडिया में। कहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इन हाउस चेंज का राइट तो वो यूज कर सकते हैं, वो इन हाउस चेंज का राइट तो यूज कर सकते हैं। चौधरी निसार साहब ने जो बात की है बड़ी ऑनरेबल बात है मेरे ख्याल में। वो वहां पे तारिक फजल जोशी साहब मौजूद होंगे, वो क्या कहा था मैं उनसे पूछता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, डॉक्टर फरीद अहमद प्राचा साहब, कि क्या इन हाउस चेंज अभी सजेस्ट होना चाहिए या अर्ली इलेक्शन हो जाने चाहिए दोबारा? देखिए ना, एक रास्ता जो माजी के अंदर खुद इन्होंने इख्तियार किया, अभी जो बात कर रहे थे जी सियासी मैदान में मुकाबला, भाई अदालत यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ, आप पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप अदालत में गए थे और आपने बजाय इसके कि सियासी में, अगर आपका आर्गूमेंट माना जाए
कि सियासी मैदान में मुकाबला करें। आपने उसके बजाय जो है वो ये रास्ता इख्तियार किया, फिर आपने इस्तीफे मांगे। आज आप कह रहे हैं इस्तीफा मांगना कहाँ से, कौन सी बात है, ये गैर जमहूरी बात है, तो आपने इस्तीफे मांगे। अब मैं जो बात अर्ज करना चाहता हूं, जो आपका सवाल है इमरान, बिल्कुल वैलिड है कि एक रास्ता आईन का है, एक रास्ता पार्लियामेंट का है, एक रास्ता हमारी अच्छी रवायात का है, सियासी रवायात का है। और वो ये है कि आप अपने पार्लियामेंट के अंदर आप अपना लीडर ऑफ हाउस और दूसरा चुन लें, जैसे पीपल्स पार्टी ने किया था। और दूसरी बात यह कि पार्टी और फर्द है, दोनों अलग अलग है। पार्टी के खिलाफ केस नहीं है, केस फर्द के खिलाफ फैमिली है, लेकिन आप पूरी की पूरी पार्टी को और पूरी पार्लियामेंट को आप मुकाबले पे लाना चाहते हैं। फिर तीसरी बात जो है वो ये है कि बहरहाल पाकिस्तान में एक प्रोसेस चलना चाहिए। मैं इसके हक में हूं कि इलेक्शन उस वक्त हो कि जब पार्लियामेंट जो इस इंतखाबी इस्लाहात है उन पे अमल दरामद हो, वरना 2013 की कहानी दोहराई जाएगी और हम फिर मजलिस शाम गरीबा मनाएंगे। इसलिए इंतखाबी इस्लाहात पर फौरी अमल, पहले तो वो पैकेज पास हो, फिर उसके बाद। आखिरी बात मैं इस ज़िमन में ये करना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी का केस सबके खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि जिनके नाम भी हैं पनामा लीक्स में, वो इस पार्टी के, वो उस पार्टी के, वो माजी के, वो हाल के, वो फौज के, वो मीडिया के, वो अदलिया के, वो ब्यूरोक्रेसी के, आखिर इस कौम में कभी तो एहतसाब होना चाहिए। और आज अगर ये नाकाम खुदा नखास्ता हो गया तो फिर किसी का एहतसाब नहीं हो सके। ठीक है, एक मैं ब्रेक, तारक फजल चौधरी साहब आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि 98 कौमी असासे हैं जिनकी फरोख्त में वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कमीशन खाया है। JIT कह रही, ब्रेक के बाद पूछते हैं। वेलकम बैक नादरीन। तारक फजल चौधरी साहब, 98 जो असासे हैं पाकिस्तान के, उनकी फरोख्त के मामले में कमीशन का इल्ज़ाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे, ये बहुत हौलनाक इल्ज़ाम है JIT की तरफ से। इस पे तो आप एक रिस्पॉन्ड करें। और चौधरी निसार साहब, क्या वाकई वो सारा कुछ कहकर गए थे काबीना के इजलास में जो रिपोर्ट हुआ है? सबसे पहली बात तो ये है जी कि हमारी ये ख्वाहिश है कि JIT और यकीनन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो उनकी सियासी ज़िंदगी की पॉलिटिकल कैरियर के 35 साल हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर ने कहीं पे कोई कमीशन लिया, कोई पाकिस्तान के कौमी ख़जाने में कोई ख़यानत की, बददियानती की, कोई किकबैक ली, ये वही तो बता रहे हैं। वाटरवे करेंगे तो हमें तमाम अपना जो पावर प्रोजेक्ट्स लगे, लेकिन ये जो झूठ बोले जा रहे हैं उसका जवाब तो हम ये भी 4-5 सस्ती रोटी सारी बताना शुरू हो गए है कि ये इन जैसे जो अपने लीडरों को खुश करने के लिए मस्करापन करते हैं, इनको करते रहने सिवाय 70 की दिहाई के प्राइम मिनिस्टर की फैमिली के, उनके वालिद साहब के एहसासों को लेके प्राइम मिनिस्टर का जो ट्रायल है, मैं समझता हूं कि वो इतना मुनासिब नहीं है। असल बात तो ये है कि उनकी अच्छा ये आप डिनाई कर रहे हैं। 2 दफा पाकिस्तान के 98 असासे जो फरोख्त हुए, बिल्कुल मैं ऐसे डिनाई कर रहा हूं, नहीं लिया, आप ये कह रहे हैं। मैं ऐसे बिल्कुल कैटेगोरिकली डिनाई कर रहा हूं। ठीक है, चलें। और अगर इसका कोई एक रत्ती बराबर सबूत भी होगा तो वो लेके अदालत में, हम ऑलरेडी अदालत में जवाब दे रहे हैं। ठीक है, चौधरी निसार साहब वही सारा कुछ कहकर गए जो रिपोर्ट हुआ। देखिए, जो रिपोर्ट हुआ है वो उस तरह नहीं था जिस तरह की बात वहाँ पे हुई थी। यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी हुकूमत है और कैबिनेट मीटिंग होती है, तमाम वज़रा अपनी तमाम तरह नेक नीति के साथ वहाँ पे अपनी राय का इजहार करते हैं। और जो निसार अली खान पार्टी का एसेट है, उनके हवाले से जो खबरें बाद में भी अखबारों में छपी और मीडिया पे छपी, मैं उन्हें बिल्कुल उनकी तरदीद करता हूँ और मैं उन्हें कंडेम करता हूँ कि जब मीडिया को किसी एक अखबार के ऊपर केस ही करते हैं आप, जो आपका पसंदीदा अखबार में छप गई है, वैसे आपके पसंदीदा अखबार और चैनल, ये तो पूछ लो। हमारे पसंदीदा क्या कह रहे हैं? नहीं है हमारा पसंदीदा और नापसंदीदा अखबार कोई भी नहीं है। ये तो तारक फजल से पूछ लो कि ये क्या करेंगे, मियां साहब के साथ खड़े होंगे या चौधरी निसार के साथ खड़े होंगे? हाँ, मेरा ख्याल है जिस दिन पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है तो जिन लोगों के बारे में फवाद साहब आप झूठी खबरें चला रहे थे
वैसे फवाद चौधरी साहब ये कहाँ खड़े हैं? ये लोग वैसे खड़े कहाँ पे हैं? आपके पास क्या कहानी है? तकरीर करके कहा कि गैर मुतसलसल कमिटमेंट नवाज शरीफ के साथ हमारी है। नहीं आपके पास कहानी क्या है फवाद चौधरी साहब? ये राब्ते में वो राब्ते में है, इसलिए मैंने कहा ना बिल्ली के खाब में छिछड़े, जिन जिन के नाम ये ले रहे थे उन तमाम को इमरान साहब उन्होंने तकरीर करके कहा कि जनाब हमारी गैर मुतसलसल मैं आपको बताऊं, ठीक है जी फवाद चौधरी साहब जडेजो से नून लीग बन रही थी ना, उस वक्त भी 2 दिन ही लगे थे। ये उस वक्त भी गैर मुतसलसल नवाज शरीफ साहब जो है ना वो एतमाद का इजहार कर रहे थे जुनेजो साहब पे। 2 दिन के बाद मुस्लिम लीग नून बन गई थी। उसके बाद 93 में गैर मुतसलसल एतमाद कर रहे थे नवाज शरीफ साहब पे, 2 दिन में भट्टू लीग बन गई थी। 99 में जब ये एतमाद कर रहे थे उसके बाद काफ लीग बन गई थी। ये सारी जो है ना ऐसे मर गए थे 2-2 3-3 दिन में। तारिक फजल चौधरी साहब ने आपको मैं बता दूं चौधरी निसार साहब के साथ पहले इसमें मेरे ख्याल में आप लोगों से ज्यादा शैला रज़ा साहिबा के साथ शैला रज़ा साहिबा क्या वाकई नून लीग में दरारें पड़ जाएंगी? मियां साहब को सारी काबीना तारिक फजल साहब को तो शर्म कर दो, आपके साथ तो सारी काबीना ही मुशर्रफ साहब की काबीना बैठी हुई है। क्या बातें कर रहे हो? पूरी बिल्कुल दरारें पड़ेंगी और बहुत सारे इसमें काफ लीग से उठ कर आए हैं और यकीनन कि बहुत सारे लोग इसलिए आए हैं कि वो अपने इलाके में पावर चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इस तरह के लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिन्होंने कौम का पैसा लूटा है। हर एक को अपने हल्के में जवाब देना होता है। कौम में अवेयरनेस आ रही है और लोग जान रहे हैं। ठीक है फरीद अहमद राजा साहब मुझे आखिरी हद तक वो कह रहे हैं इस्तीफे के लिए जाएंगे। फरीद अहमद राजा साहब, लोग कब तक इंतजार करेंगे? अगर पार्टी को छोड़ेंगे PMLN को, उनका लास्ट पॉइंट क्या होगा? आपको क्या लगता है? वो इंतजार कर रहे हैं फैसले का? क्विकली सर, चंद सेकंड। अब बिल्कुल, यानी ये तो कई पर तोल रहे हैं, कई राब्ते कर रहे हैं, ये दास्तान है। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूं कि टैक्स बचाना, ये कहते हैं जी